जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का दिमाग घुटनों से निकलकर जमीन पर आ गया है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि दुनिया से स्कूलों को हटा देना चाहिए और उनकी जगह मदरसा होना चाहिए, क्योंकि मदरसा में टेक्नोलॉजी और साइंस से ज्यादा पढ़ाया जाता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मेरे एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है जितने मदरसे हैं। क्या अगर मदरसे में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, साइंस को पढ़ाया जाए? आपके मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे में साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। हमारा जो कुरान मजीद है जिसके अंदर जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लम पर नाजिल किया, उसके अंदर साइंस से भी ज्यादा जो है चीजें मौजूद है। साइंस ने कहाँ से लिया है? साइंस पैदा कहाँ से हुई है? साइंस कुरान मजीद से ले रही है। तो ये जो साइंस है, इसके अलावा हमारे मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात ठीक है, लेकिन ऑडियंस जो देख रही है जी। उनके लिए मैं उनको एक पैगाम उनके लिए ये बताएं कि हमने मदरसों के थ्रू कौन सा आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट लाई, या दुनिया इसे हम देखें थोड़ी सी रियलिटी के साथ चलना चाहिए। दुनिया आईटी के ऊपर चल रही है, दुनिया जो है वो इसके अलावा मेडिसिन के ऊपर चल रही है। असल में हम यही चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एक तफरीक बनी हुई है मुल्ला और मिस्टर, हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इंडिया बिहार पटना के अंदर जो खान सर और रोशन आनंद सर के दरमियान जो लड़ाई हो गई है दो कोचिंग सेंटर के अंदर, इसकी अहमियत का अंदाजा आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस तरह के हैं जो इन टीचर से एजुकेशन लेते हैं, ऑनलाइन जो कोर्सेज वगैरह पढ़े हुए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पाकिस्तानी भी बेनिफिट उठाते हैं। देखें सीन जो हुआ है खान सर के साथ, कल तक खान सर थे, अब जब ये सारा हुआ है मामला तो उसके बाद उनका नाम फैजल खान उठ के आ रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। सीन सारा यही है कि इंडिया में मोस्टली जो भारत जनता पार्टी है, मोदी जी, उनका काम मोस्टली इसी पर है कि वो दूसरा कोई उनके पास काम ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम करवाते रहो और इसी की बिना पर वोट बटोरते रहो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी पॉलिटिकल ही है। और दूसरा खान सर जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी ग्रास्प रखते हैं और वो बारहा इन बीजेपी को टारगेट करते थे और इन सारे इनके मसले हल उठाते रहते थे। देखा आगे अपनी औकात पे। लेकिन आपको पता है, आपने जैसे कहा कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है। खान सर गिरफ्तार, जैसे उन्हें गिरफ्तार किया पुलिस ने, चंद घंटे के बाद उनके अपने स्टूडेंट वकील थे, उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया। और रोशन आनंद सर जो हैं वो तो अभी तक गिरफ्तार हैं। अगर बीजेपी की उन्हें सपोर्ट होती, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती, तो वो तो एकदम रिहा हो जाते। गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ वो अभी तक अरेस्ट क्यों है? खान सर हालांकि रिहा हो गए। यही डिफ्लेक्शन होगी, शायद रोशन आनंद को कहा होगा कि हम आपको कुछ दिन रखेंगे। वो जो वीडियो आई है कि खान सर ने कहा है कि मैं आप देख लें, मैं फायर कर लें, मैं देख लूंगा, वो हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा के तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें की जाती हैं जो कि होती नहीं है। लेकिन वो वीडियो रियल है, वीडियो तो आई है। वीडियो तो रियल है, बट हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि प्रोपेगेंडा के लिए कोई ऐसी वीडियो बना दी, अब फायर तो हो गया आपका, वो जो कह रहा है कि भाई मेरे खान सर कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा, वो ऐसे आप भी किसी से करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मेरा व्यू यही है कि बेसिकली उनके ऊपर थोपा जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान केस लेके इंडिया जाएगा और सॉरी वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। अगले दिन खैर वर्ल्ड बैंक का वो आ गया एक, ठीक है ना जी, वो आई एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है सीधा उन्होंने कहा भाईजान, अब देखिए मेरी ये बात समझने वाली है, वर्ल्ड बैंक ने बड़े क्लियरली कहा हुआ है, लेकिन क्या इंडिया सुनेगा? पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट बात करता है, इंडिया ने उस पर डिस्टेंस कर लिया, अब क्या होगा फिर? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर हमारे कॉमन है। एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आप लाएंगे तो आपको प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है, आप अपने जहाजों से टेक ऑफ करें, हमारे पर आके टेस्ट करें। So we don't need an aircraft carrier. We don't even if they have it। आज तक इन्होंने इतने सालों में तो 4 दिहाइयों से तो निकाला ही नहीं है। INS विक्रांत एक बार निकाला था ना सर जी, और फिर यू टर्न ले गए थे उसको। वो रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। आपको यही नहीं पता वो 4 दिन अफेयर नहीं बनकर आ रहे हैं, आपको पता ही कुछ नहीं होता, इसलिए मेरे को तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ ISI को बोलो कम से कम खबर तो ठीक दिया करे, कम से कम खबर तो ठीक दिया करे जनाब, मालूम। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए आपको मैं इसीलिए आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ। कम से कम एक बंदा होना चाहिए पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा हो, मैं चाहता हूँ, और वो कमर चीमा होना चाहिए जो ISI की क्लास ले कि जनाब आप खबर गलत क्यों देते हो, ठीक है ना। मिस्टर मेनन जो आए हैं ना, एक मिनट, मिस्टर मेनन कौन है? अब मैं आपको वो समझा रहा हूँ। मिस्टर मेनन हमारे चाइना के एम्बेसडर हैं, चाइना जैसी कंट्री के एम्बेसडर हैं।
इसका मतलब यह है कि हम अभी भी पाकिस्तान को वो एक चांस देना चाह रहे हैं कि यहां पर अभी तक जो ऑपरेशन 2 सिंदूर का जो आपको खौफ है ना, वो किसी तरह कम हो जाए और आप कहीं कोई ऐसी गलती ना कर दें, हम तो क्या आप कहीं कोई ऐसी गलती ना कर दें कि आपको ऑपरेशन सिंदूर 2 देखना पड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, भारत ने बात तो आना नहीं है और हो सकता है मेरा अपना नजर गलत हो, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है जाती तौर पर कि भारत आज नहीं कल पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर होगा। एक तो पानी की जंग तो ऑलरेडी उसने मुसल्लत कर रखी है पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान को कैसे डील करता है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है। और पाकिस्तान के मुकाबले में 10 से 12% गिरा है इंडियन रुपया। हमसे वो मजबूत हैं, ऊपर हैं, लेकिन जो पहले जितना ऊपर थे अब उतने नहीं है, उससे 10 से 12% नीचे आ गया। इसी तरह वो सिर्फ यही नहीं है बल्कि कनाडा के मुकाबले में भी उसकी करेंसी जो है वो गिरी है और बाकी जो बांग्लादेश के मुकाबले में इवन उसकी करेंसी जो है वो गिरी है। एक तो ये तो उसकी जो माशी सूरत हाल है, हालात हैं वो दगरगू हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। इंडिया की तरफ जो लोग आते थे, टूरिज्म यानी कि टूरिस्ट आते थे, वो भी कम हो गए। इतना बड़ा नुकसान उसको इससे मिला है कि उसकी एक पूरी एयरलाइन बैठ गई, उसकी एयर इंडस्ट्री जो है उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी टूरिज्म बैठ गई। ये तो है अपनी जगह पे एक बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो सबसे अहम है, वो ये है कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ईरान का निजात दहिंदा है और ईरान की जंग आज नहीं बंद होगी, महीने बाद हो जाएगी, अल्लाह ना करे इतना आगे जाए, लेकिन उसे बंद होना है। उसके बाद ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस लेवल के हैं कि अगर पाकिस्तान प्रेशर डालेगा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं रखने, तो शायद वो उस लेवल के नहीं रखेगा जितना शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर, जितना उसके माजी में रहे। तो ये उसको मसला बनेगा और वैसे भी ईरान को भी उस पर गुस्सा है। पाकिस्तानी ना हो, बाहर हो, उसके पास बाहर की नेशनलिटी हो। जहाँ बाहर की नेशनलिटी है वहाँ पे अब देखें कोई पाकिस्तान में रहता है, कोई बाहर जिसके पास बाहर की नेशनलिटी है, हम किसको वो करेंगे जिसके पास बाहर की नेशनलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। पाकिस्तानियों का माइंड सिर्फ 4 शादियों में बच्चों की फौज लगाने में ही है, विमेन रिस्पेक्ट या हकूक कैसे पूरे करने हैं उनको वो नहीं पता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये चीज़ है कि जी बस उनकी मेंटालिटी, उनको सिर्फ अगर देखा जाए ना मोस्टली मर्दों में यही चीज़ है, उनको 4 शादियों के हकूक नजर आते हैं, बाकी जो हकूक देने हैं वो नजर नहीं आते। देखें इंडिया के साथ अभी तक हमारी 2 जंगें हो चुकी हैं, 2 नहीं 4 तकरीबन हो चुकी हैं। चले सॉरी 4 हो गई होंगी तो लेकिन उनमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने एक ही जीती है, 65 वाली 65 की जीती है यार, कहा लेकिन है नहीं, ऐसा है नहीं, नहीं जीती, वो सिर्फ बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीतने वाली। इंडिया की बुक्स उठा के पढ़ो पता चले क्या था, पाकिस्तान की पढ़ो पाकिस्तान जीता, इंडिया की पढ़ो इंडिया जीता है। ये बात ऑथेंटिक है। ये जीता हुआ भाई, हमारा पाकिस्तान जीता हुआ, इंडिया कहाँ लाके बंदे क्या हुआ? नहीं बुक्स भाई ये तो बताया गया है ना, ये भाई इंडिया से आए लगता है। नहीं अपने मुल्क की बात करो, इंडिया की पहुंच गए। 65 की जंग में ना पाकिस्तान ने इंडिया का जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था, इंडिया ने उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई, हमारी बुक्स में नहीं बताई गई, लेकिन जो बताई गई है इंटरनेशनल लेवल की बुक्स में बताई गई है। ये कह रहे हैं कि इंडिया 4 जंगें हमारे से जीत गया, ये ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? किताबों में तो हम जीते हैं लेकिन हकीकत में तो इंडिया जीता। कैसा लगा मेरा मजाक? इंडिया जो है उसने मई 2025 में ये कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी की मतलब ये खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान कहता है जी इंडिया तो रोक स्टेट है, ये अपने लोगों को भी और दुनिया के बाकी लोगों को भी हालात खराब कर रहा है, और इंडिया को जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट की परवाह ही कोई नहीं है। तो मैं आपको बात बताऊं, जो कुछ इंटरनेशनली इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं, मिडल ईस्ट वॉर में देख लें, गाजा में देख लें, जो इजराइल कर रहा है, जो ईरान कर रहा है, जो अमेरिकन कर रहे हैं, जो नया एक वर्ल्ड ऑर्डर हुआ है, तो आपको लगता है कि वहां पे किसी किस्म की कोई
बात हो गई। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। वो अपनी को बढ़ाना चाह रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम देखें तो ये जैसे हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुइज्म मतलब मुसलमान डोमिनेट करेंगे, इंशाल्लाह वी विल डोमिनेट द वर्ल्ड। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। आप इंडिया को क्या समझती हैं? वो एक ओवर ग्रोन इकोनॉमी है। सिर्फ ये नहीं है कि अभी वो उसने ग्रो करना है, वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। बहुत ग्रो किया इंडिया ने इस वक्त। बल्कि कल परसों ही मैंने भी इस पे एक वीलॉग किया था, तो मैंने उसमें कहा था कि इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसमें 53 बिलियन की डिप आई एक दिन में। 53 बिलियन पाक रुपीस नहीं, डॉलर्स, यानी US डॉलर, तो काफी ज्यादा रकम बन जाती है। उसकी डिप आई, लेकिन वो इतनी पावरफुल इकोनॉमी हो चुकी है कि उन्होंने जनाब, वो इंट्राडे होती है, एक स्विंग आती है, उन्होंने उसी वक्त संभाल लिया। यही पाकिस्तान में अगर हुई होती तो यहाँ पे तो बहुत परेशानी लग जानी थी। इंडिया इस वक्त बहुत जबरदस्त, उनके पास देखे ना IT से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हाउसेज, जो भी इस वक्त बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो रूट हो रहा है इंडिया से। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। भारत ने ये कहा है कि नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो टू पाकिस्तान। ये नरेंद्र मोदी साहब की नई फॉरेन पॉलिसी है और इस पे समझ होनी चाहिए, और इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है और मैं इस चीज़ को बहुत सीरियस लेता हूँ। देखें, बात सीधी सी है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये जो फ्लो ऑफ क्रॉस बॉर्डर वाटरवे है, अगर ये रुकता है तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, दैट इज देयर। मैं कलमा बांध के माथे पे ना, मैं इंडिया की अकेला ही मंडी ठोक दूंगा। अच्छा, बंदा तैयार है। अच्छा, भाई इंडिया हमारे मुल्क की तरफ देखेगा, पाकिस्तान की तरफ देखेगा। बच्चा पाकिस्तान का इंडिया की धरतियां उड़ा देगा। वो पानी की बात कर रहे हो आप सही तो बड़ी दूर की बात है। ये 7 साल का बच्चा है ना, उससे पूछो आप इंडिया चाहिए पाकिस्तान, वो कहेगा मुझे पाकिस्तान चाहिए। वो तो पाकिस्तानी यही पाकिस्तानी चाहिए। मगर बात सुनो मेरी यार, अगर इंडिया ने पानी बंद किया है ना, अच्छा, इंडिया ने पानी बंद किया तो हमारे पाक फौज ने, हमारे पाकिस्तान ने इनका जहाज की बात करो, इनका तो सांस लेना भी सही है। सही साहब ने कहा सांस लेना भी बंद है। वो कैसे करेंगे? अब हाफिज सईद ऐसा नाम है, अच्छा, इंडिया का पता है, कोई शक नहीं। आप उनका मीडिया देखें, आप उनकी ना मीडिया देखें। इंडिया ने अमेरिका तक काम पता, और हमने उसे अंदर डाला हुआ है अकाउंट के कहने पे। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ने टेररिस्ट कहा ना। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना कर, लैपटॉप बना कर, जहाज बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना, वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। और क्योंकि गधे ही है ना, अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। गधे क्या होते हैं? देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो गधा भी यही करता है। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपकी पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था। हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा, हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा। इंडिया का जो पढ़ा लिखा बच्चा हर जगह हुक्मरानी कर रहा है। अमेरिका में भी इंडियन, सिंगापुर में भी इंडियन, बर्तानिया में भी इंडियन, दुबई में भी इंडियन, सऊदी अरब में भी इंडियन। पाकिस्तानी कहाँ है? मैं आपको इसका जवाब एक बात दे दूं। आज बिजली के बिल लोगों की जान ले रहे हैं, कल ये पेट्रोल लोगों की जान लेगा। इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपए कमाता हूँ माहवार डेली। 2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता।
2000 कमाने वाला, तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है, और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है, वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और इंडिया का जो डिफेंस बजट है रुखसान भी, दैट इज अराउंड $85 बिलियन। आप बिलीव करेंगे कि अराउंड $20 बिलियन वो प्रॉक्सी वॉर पे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेपरेट सीक्रेट बजट रखा हुआ है, जो वो टीटीपी को दे रहे हैं, जो वो अफगान तालिबान को दे रहे हैं, जो वो BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को दे रहे हैं। तो मकसद क्या है कि उन्होंने मैदान जंग में देख लिया कि हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमारे जो सिविलियंस हैं आप उनको टारगेट करें। आजा आजा बेटा आजा आजा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।